हेलो एवरीवन। आज के आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.2 के लिए ये हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके मान है। साइन 0 का, 30 का, 45 का, 90 का, ऐसे सभी का मान है। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसको हमको याद करना पड़ेगा। ये पूरा फॉर्म जो चार्ट है वो पूरा याद करना पड़ेगा आप लोग को। इसमें याद करने के भी तरीका है कि जैसे साइन का आपको याद रहेगा तो कॉस के लिए जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60, जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का, 45 का दोनों का सेम होता है, और जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा। और टेन के लिए होता है साइन बटे कॉस। एक फॉर्मूला बेसिक में हम बताए थे आपको कि टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस यानी 0/1 0 हो जाएगा। टेन 0 का मान अगर हमको निकालना है तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 0 बटे कॉस 0। तो साइन 0 का मान है 0, कॉस 0 का मान 1, तो 0/1 हो जाएगा 1। ऐसे अगर टेन 30 का मान निकालें तो साइन 30 बटे कॉस 30 यानी 1/2/√3/2। तो यहाँ से 2 कट गया तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से हम टेन 45 का निकालेंगे तो साइन 45 बटे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं है साइन और कॉस का याद है तो हम निकाल सकते हैं साइन 45 बटे कॉस 45 यानी साइन 45 का मान 1/√2 और ये भी 1/√2, दोनों कट के हो जाएगा 1। इसी तरह से टेन इसके बटे ये करेंगे 60 का तो √3/2, उसके बटे 1/2, 2 कट जाएगा होगा √3। और एक साइन 90 टेन 90 का मान होता है, टेन 90 का मान निकालेंगे तो साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 का मान है 1 और कॉस 90 का मान है 0, और 1/0 जब रहेगा तो उसका मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का एक चिन्ह है। तो जब भी किसी के बटे 0 रहेगा तो अपरिभाषित होता है, तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे कॉट का मान अब ऐसे जैसे साइन और कॉस में हम आपको बताए थे कि यहाँ से अगर 0, 30, 45, 60, 90 तो कॉस के लिए यहाँ से पलट जाता है, यानी कि जो इधर साइन 90 का था वो कॉस 0 का था, जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का, जो साइन 45 वो कॉस 45, जो साइन 60 वो कॉस 30 का। इसी तरह से टेन में जो टेन 0 का है वो कॉट 90 का, जो टेन 30 का है वो कॉट 60 का, जो टेन 45 वो कॉट 45, जो टेन 60 वो कॉट 30, जो टेन 90 वो कॉट 0। तो इसी तरह से सेक का और कोसेक का भी निकाल सकते हैं। सेक बराबर होता है 1 सेक होता है। एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, उसी का है फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होता उल्टा, साइन का उल्टा 1/कोसेक। तो साइन बराबर 1/कोसेक होता है, कोसेक बराबर 1/साइन
यानी कि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ऐसे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी cos और sec एक दूसरे का उल्टा होता है। इसी तरह tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि जैसे cos का उल्टा, एक का उल्टा, कहीं एक लिखा है मतलब कि 1 बराबर 1/1 लिख सकते हैं, तो उसको हम उल्टा करें तब भी 1/1 ही होगा, यानी सेक किसका उल्टा है, कॉस का। उस फॉर्मूले से सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, यानी उसका उल्टा, तो यानी एक यहाँ उल्टा 2/√3, जो सेक 30 का निकालेंगे तो कॉस 30 का उल्टा, तो 2 ऊपर √3 नीचे, ऐसे √2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर, और यहाँ 1/0 होता है, तो 0 जो यहाँ आया है 0/1 से, तो 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। इसी तरह कोसेक होता है इसका उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो हमको यहाँ पे फॉर्म पूरा जो सारणी है वो पूरा याद करना है, जो 8.2 लेसन में आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद करना है। बाकी ये 6 फार्मूला है जो व्युत्क्रम का है, उसको आप लोग याद कर लीजिए, और इस सबको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला है sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60, इसी का मान निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े ही है, sin 60 sin 30 cos 60 cos 30, तो उसी सारणी को याद करना है और उसी को से हमको इसको सॉल्व करना है। sin 60 का मान हम पढ़े हैं कि √3/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, जो sin 60 का होता है वो cos 30 का होता है, और जो sin 30 का होता है वो cos 60 का होता है। बताए थे आप लोग को कि उल्टा होता है, इधर से हम पढ़ेंगे तो cos का, उधर से, तो sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, √3 × √3 3 होगा, और 2 दूना 4, प्लस 1 × 1 1 होगा, 2 दूना 4, यहाँ दोनों हर समान है, 4 है, तो 3 अंश में जैसे रहता है वैसे, जब हर समान हो तो अंश में जैसे हो वैसे उतार लेंगे, यानी 3 यहाँ प्लस है तो प्लस 1, तो 3 1 4 धन 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा 1। तो पहले पार्ट का आंसर जो है हमारा 1 आ गया। ऐसे दूसरा, इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 5 पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का स्क्वायर, यानी tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 √30 का √3/2 का होल स्क्वायर। 2 × 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4, ये हो गया -3/4, दोनों घट गया, एक प्लस में एक माइनस में है, यहाँ बचा 2। वीडियो को आप लोग रोक करके नोट कर सकते हैं। तो पहले का तीसरा पार्ट है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहाँ भी हमें मान रखना है, cos 45 का मान 1/√2, sec 30 cos 30 का उल्टा, यानी cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। इसी तरह cosec 30 sin 30 का उल्टा, यानी sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। यहाँ 1/√2, ऊपर का जो रहेगा वो सेम रहेगा,
नीचे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, √3 का इसमें हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, बटे √3 गुणे 1 √3 हो जाएगा। इसको हम √3 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा का गुणा ऊपर होता है सबसे पहले वाले में, फिर दूसरे का गुणा तीसरे में, तो √3 गुणे 1 √3 हो जाएगा, बाकी √2 यहाँ आ जाएगा नीचे, 2 + 2 √3 √3, यहाँ √2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो √3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 √2 प्लस यहाँ √2 का इसमें गुणा होगा तो √2 गुणे 2 √3, तो √2 गुणे √3 हो जाएगा 6 2 √6 2 √6। इसके बाद इसमें हम 2 को कॉमन ले लेंगे, नीचे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो √2 प्लस √6 बचेगा, लेकिन इसको हम √6 प्लस √2 लिख देते हैं, जो पहले है उसको बड़ा वाले को पहले लिख देते हैं, √2 छोटा है उसको बाद में लिख देते हैं। इसके बाद इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, हर 9 में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में परमेयीकरण करना। जैसे यहाँ √6 प्लस √2 है, यहाँ प्लस का है तो हमें √6 माइनस √2 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो नीचे कर दिए, इसी तरह से ऊपर और नीचे दोनों करना है, ऊपर कर दिए, यहाँ नीचे भी कर दिए, तो ऊपर √3 का गुणा √6 में होगा, √18 हो जाएगा, √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2, √18 को लिख सकते हैं 18 होता है, 18 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि इसका आवाज गुणे 18 का 3 3 9 18 हुआ, तो 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी 3 हो गया, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट में लिखते हैं, यानी 3 √2 हो गया, और √3 गुणे √2 हो गया तो √6 हो गया। बाकी नीचे यहाँ एक कोष्टक में a प्लस b, अगर इसको हम a मान लें √6 को और √2 को b मान लें, तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, तो हो जाएगा a² माइनस b², यानी √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 √2 माइनस √6, यहाँ नीचे यहाँ बाहर 2 रहेगा, √6 का स्क्वायर, जब रूट रहता है और स्क्वायर रहता है तो दोनों हट जाता है, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो बचेगा 6, और यहाँ भी ऐसे रूट है स्क्वायर तो हट जाएगा, तो बचेगा केवल 2 बचेगा। आगे यहाँ ऊपर सेम रहेगा, 3 √2 माइनस √6 बटे 2, यहाँ 6 में से 2 गया 4, तो 3 √2 माइनस √6 बटे में 2 चौका 8, यही आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं पहले का, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इसमें हमें सबका मान रखते जाना है। sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान 2/√3। इसी तरह नीचे भी sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 60 का मान होता है 1/2, और cot 45 का मान होता है 1। यहाँ हर का हम
यहाँ 1/1 लिख देंगे, इसके बटे कुछ ना हो 1 होता है, तो 2 1 √3, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2√3। अब इसमें हम 2 1 √3 का एलसीएम 2√3 हुआ, तो इसको हम हल करेंगे 2 से। इसमें पहले भाग किया जाता है, इसको भिन्न का जोड़ घटाना किया जाता है, किया जाना है। जानते होंगे आप लोग कैसे किया जाता है, ना जानते हो तो देख सकते हैं। तो पहले हर का हम एलसीएम निकालते हैं, निकाल लिए, फिर 2 से इसके हर से हम इसमें भाग करेंगे, तो 2 से इसमें भाग करेंगे, कट गया 2, √3 बचेगा। √3 का गुणा 1 में कर देंगे, √3 हुआ, इस प्लस है, प्लस लगाएंगे, 1 से भाग करेंगे तो यही होगा, इसका गुणा उसके ऊपर, तो यानी 2√3, इसके बाद माइनस √3 का √3 में भाग होगा, तो इसमें कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 गुना 4। इसी तरह से आगे नीचे फिर √3 2 1 का एलसीएम 2√3 होगा, यहाँ √3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग करेंगे √3 बचेगा, √3 गुणे 1 √3 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे वही होगा, तो 2√3 से 1 में गुणा होगा। इसके बाद यहाँ √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3। जब भी √3 है यानी 1 √3 है और ये 2 √3 है, तो यहाँ हम इसके जो 1 √3 2 √3, तो 1 और 2 3 √3 हो जाएगा, -4। बाकी ये चला जाएगा ऊपर, 2 √3 आ जाएगा ऊपर। हम यहाँ भी काट सकते हैं, इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, नहीं तो क्या ले लेंगे, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर वाले में और इसका गुणा यहाँ, तो ये यहाँ हो जाएगा 1 √3 और 2 √3, तो यहाँ भी हो गया 3 √3 और +4 को लिख देंगे बाद में। बाकी यहाँ 2 √3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा 3 √3 -4 और यहाँ 3 √3 +4। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी प्रमेयीकरण कर देंगे। प्रमेयीकरण यहाँ 3 √3 +4 है, तो हम 3 √3 -4 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। प्रमेयीकरण होता है कि जो यहाँ चिन्ह रहेगा, अंक बस चिन्ह हमको बदल देना है। 3 √3 +4 है, तो 3 √3 -4 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 3 √3 -4, उसमें 3 √3 -4 से, यहाँ नीचे है 3 √3 +4 है, इसमें भी 3 √3 -4 है। तो ऊपर लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस मान लीजिए इसको a मान लीजिए इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो या ऐसे गुणा भी डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो हम लिख देते हैं 3 √3 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर इसको a मान लें b मान लें तो हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 √3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 3 √3 का होल स्क्वायर +4 का स्क्वायर -2ab, यानी कि 2 3 6, 2 गुणे 3 √3 गुणे 4, यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, तो 9 3 27 हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहाँ फिर 27 हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16, यहाँ 2 3 6 24 √3 हो जाएगा, बटे यहाँ 27 में से 16 घटाएंगे हो जाएगा 11, 27 में 16 जोड़ेंगे 43 -24 √3 बटे में हो जाएगा 11। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर
30। तो यहाँ भी मान जो है सबका मान रखते जाना है। 5 गुणे cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 उसका भी होल स्क्वायर 5 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया। 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया। √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 5 गुणे 1/4 है यानी 5/4 प्लस यहाँ 4 चौका 16/3 माइनस 1 के बटे कुछ नहीं यानी कि 1/1 मान लेते हैं। यहाँ भी हर क्या है बराबर है तो अंश में जो रहेगा उतार लेंगे 1/3 हर बराबर है समान है तो अंश में जैसे रहता उतार लेते हैं 1/3। यहाँ 4 3 1 का एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 12। 4 3 1 का एलसीएम 12। 4 से 12 भाग करेंगे होगा बारी बारी से तीनों से भाग करेंगे। 4 से 12 भाग करेंगे 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 बचे 15। 3 से 12 भाग करेंगे 4 का गुणा 16 में करेंगे 64। फिर 1 से 12 भाग करेंगे 12 करने 12 बटे यहाँ हो गया 3 1 4/4 कट गया यानी कि यहाँ 64 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 79 माइनस 12/12। 79 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 67/12 यही आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दूसरे का पहला। दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। चारों का विकल्प बताना है कि 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो पहला 2 tan 30/1 प्लस ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके हमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 तो स्क्वायर है तो 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में होगा 2/√3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तिरछा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। यह 2/√3 बटे 3 का गुणा 1 में 3 1 का गुणा 1 में 1/3 3 का गुणा ऊपर होगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। बाकी √3 का गुणा इसमें होगा तो √3 और 3 1 हो गया 4 तो 2 से 4 को हम काट देंगे 2 हो जाएगा। 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 तो √3 गुणे 2 यहाँ नीचे √3 है और यहाँ 2 बचा है 2 काटा है 2 से 2 बचा है तो 2 √3 से 1 √3 कट जाएगा हो जाएगा √3/2। अब 4 ऑप्शन में हमें बताना है √3/2 किसका मान होता है। √3/2 sin 60 का होता है। cos 30 का भी होता है लेकिन cos 30 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है sin 60।
दूसरा क्वेश्चन है 8.2 का, दूसरे का दूसरा विकल्प वाला है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले 10 पे 1 साइन 45 0। तो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। टेन 45 का मान जानते होंगे, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ से नीचे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0/2 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर में हम 0 से बात करते हैं तो 0 होता है। 0 ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 2a बराबर 2 साइन है। तो इसको हम 4 ऑप्शन जो दिया है, चारों ऑप्शन में से साइन 2a बराबर 2 साइन है, a का मान क्या होगा चारों में से। तो पहला ऑप्शन जो है 0 है, a बराबर 0 डिग्री रखने पर, अगर ये मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो ये ऑप्शन हमारा 0 चाहिए। अगर 0 पे नहीं आता, 30 45 60 रखेंगे बारी बारी से, तो रखते हैं। तो साइन 2 गुणे 0 प्लस 2 साइन 0, एक ही जगह पे 0 रखना था, तो साइन 2 गुणे 0 हो जाएगा 0, और 2 गुणे साइन 0 का मान 0, साइन 0 हो गया 0, और 2 गुणे 0 0। तो दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया, इसलिए a बराबर 0 सही है। तो चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस, यहाँ एक tan 30 दिया है तो 1/√3 होगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 का गुणा 1 में 2√3 बटे 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2√3 बटे हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 करने 3, 1 करने 1, और 1 3 हो जाएगा। इस तरह से भी हम बिंदु को हल कर सकते हैं। तो 2√3 बटे हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 बटे 3, 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 3, √3 गुणे 2 हो जाएगा। चौथे का गुणा पहले में, दूसरे का गुणा तीसरे में, 2 से 2 कट जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे हो गया √3 से √3 कट गया, बचा √3 को हम लिख सकते हैं, √3 को ऑप्शन में से देख सकते हैं किसका मान √3 है। cos 60 का मान √3 होता नहीं है, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2, तो tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, L60। क्वेश्चन नंबर 3 है
यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 का मान 0, a प्लस बी का मान 0 से लेकर के 90 तक यहाँ 0 है। यहाँ ये नीचे जो चिन्ह लगा है ये बराबर का चिन्ह होता है, मतलब a प्लस बी का मान जो 0 से 90 के बीच में है, बीच में नहीं 0 से 90 तक है, 0 छोड़ करके 90 हो सकता है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है, यानी कि a प्लस बी का मान मैक्सिमम जो है 90 हो सकता है और 0 से ज़्यादा 0 नहीं हो सकता है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा होता, नीचे अगर बराबर का चिन्ह लगा होता तो इसका मतलब 0 भी हो सकता था। और यहाँ लिखा हुआ कि a का मान b से बड़ा, a ग्रेटर देन b, यानी कि a बड़ा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a प्लस b बराबर √3 जो दिया है उसको लिखते हैं tan a प्लस b। अब ये √3 जो दिया है tan कितने का मान होता है, तो tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। अब इधर जब हम इसमें दोनों तरफ कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे साइन हो या tan है cos है, तो दोनों को हम हटा सकते हैं, तो इधर भी tan उधर भी tan, तो दोनों को हटा सकते हैं, तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो समीकरण एक मान लिए, ये छोड़ देंगे। फिर दूसरा उतारते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ भी ऐसे फिर 1/√3 tan कितने का मान होता है, tan 30 डिग्री। tan क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि tan इधर है इसलिए हम tan लाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ tan रहेगा तो हट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों से मान निकल सकता है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन 3 विधि पढ़ चुके हैं, तीनों विधि में से कोई एक विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि चाहे बजगुणन विधि, कोई लगा सकते हैं। तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, बाएं वाला बाएं तरफ जुड़ता है, बाएं पक्ष बाएं में, दाएं पक्ष दाएं में, तो ऐसे भी कर a प्लस बी और इसमें जोड़ना है a माइनस बी, दाया पक्ष 60 धन 30, यहाँ 60 है यहाँ 30 है, तो यहाँ b से b कट जाएगा, तो a में a जोड़ेंगे 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, तो a बराबर 90/2, यानी कि a बराबर हो गया 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। a का मान हम समीकरण 1 में रख दिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रख दिया, यानी 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। तो a का मान है 45, b का मान है 15। हमारा देखो कंडीशन जो दिया हुआ था कि a प्लस b का मान 0 से 90 के बीच होना चाहिए, यानी कि 45 15 जोड़ेंगे कितना आएगा a प्लस बी, यानी कि 45 प्लस 15 आएगा 60 डिग्री, जो इसके बीच में है। और यहाँ दिया था a का मान b से बड़ा हो, ये भी हो रहा है, a का मान 45 है, b का मान 15, यानी 45 15 से बड़ा है। तो a और b जो है हमारा एक सत्य है, ये उतार लें। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। जैसे लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो इसमें यहाँ कोड जो है साइन का कोड a प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो इसको हमें सत्य है असत्य है कोई मान रख करके चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम a का मान
ए का मान लीजिए 30 डिग्री रख ले और बी का मान 60 डिग्री रख ले। तो अगर इस पर सही है यानी कि ये सत्य है। कोई दो मान रखने पर ए का मान या बी का मान, बी का मान कुछ रखे या ए का मान कुछ रखे, सही होना, दोनों आ जाना चाहिए बराबर। तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री, ऐसे यहाँ हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा साइन 90। इधर साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। साइन 90 का मान होता है 1, इसको इधर हर बराबर है 2 तो 1 धन √3 हो जाएगा। अंत में जैसे ऐसे उतर जाएगा। तो 1 बराबर 1/√3/2 ये बराबर नहीं है। तो हमको बस ये सत्य, ये दोनों बराबर दिया है, इसको असत्य दिखाने के लिए कोई एक पॉइंट चाहिए था। ए बराबर 30 और बी बराबर 60, एक ही मान हमको मिल गया। एक भी मान हम दिखा सकते हैं कि जिस पर ये असत्य हो, तो हमारा ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर सत्य होगा तो ए या बी का मान कुछ भी रखेंगे, जो भी रखेंगे सब पे दोनों बराबर आएगा। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे मान लीजिए साइन 0 का मान लेते हैं, साइन 0 का मान है 0, साइन 30 का मान है 1/2। अब ये पढ़ ही चुके हैं आप लोग। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 को अगर मान लीजिए हम भाग करें 2 से 1 में तो 0.5 होता है आएगा। और ऐसे साइन 45 का मान 1/√2, √2 का मान 1.414 लगभग होता है। तो √2 1.414 से 1 में भाग करते हैं तो 0 लगभग 7 आएगा। ऐसे इसी प्रकार साइन 60 पे जाते हैं तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3 का मान होता है 1.732/2। तो ये भाग करेंगे तो लगभग 0.8 से ज़्यादा होगा, 0.8 ही लिख देते हैं। इसी तरह साइन 90 पर पहुँचते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो हम इस तरह देख रहे हैं 0 साइन का मान जो है, थीटा का मान जो है, साइन में थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं। पहले 0 था तो 0 आया, 30 है तो 0.5 हुआ यानी बढ़ा। फिर बढ़ाए 45 किए तो इसका मान 0.7 हुआ, 60 किए तो 0.8 हुआ, साइन 90 किए तो 1 हुआ। यानी जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है, इसलिए हमारा सत्य है। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसी तरह कॉस पे आते हैं, कॉस 0 का मान हो गया 1, कॉस 30 पर पहुंच गए, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 को अभी हम सॉल्व किए थे, √3 होता है 1.732/2, तो इसका मान आ गया 0.8। तो इसी से यहाँ ये क्लियर हो गया कि जैसे हम 0 थीटा का मान बढ़ा रहे हैं 0 से 30 किए, तो जहाँ कॉस का मान, कॉस 0 का मान 1 था तो कॉस 30 का मान 0.8 है, यानी कि ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन असत्य है। थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस का मान घटते जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर है। तो हम कोई सभी मान रखने पर बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए इसको बराबर नहीं है तो हम कोई एक मान रख दें कि जिससे बराबर ना आए। तो मान लीजिए हम थीटा बराबर 30 रख देते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर तो साइन 30 बराबर कॉस 30, तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, असत्य। अगर बराबर है तो सभी मानों पे बराबर आना चाहिए, तो ये 30 पे नहीं बराबर आया।
45 के बराबर आएगा, 60 के बराबर नहीं होगा। तो सभी मानों के बराबर नहीं है, यहाँ दिया था सभी मानों के बराबर है, तो इसलिए हमें कोई एक मान दिखा दिए जिस पर बराबर नहीं है, इसलिए असत्य है। पांचवा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट ए अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है। तो कॉट जीरो का मान अगर आपको नहीं याद है तो कह सकते हैं कॉस 0 बटे साइन 0। तो कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। कॉस बराबर होता है कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, 1 बटे 0 होता है अपरिभाषित। तो ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं यानी कि अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित है यानी कि क्या ऑप्शन है, सत्य है। तो हमारा 8.2 खत्म हो गया। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग 8.3 देखेंगे। आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार सकते हैं।